let's talk about this question. The question is given that this is pi, ये सिंबल है पाई, पाई मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट की बात हो रही है, cos ऑफ x अपॉन 2 पावर n, जहां पर n की वैल्यू 1 से लेकर के n की वैल्यू n तक जा रही है। यानी कहने का मतलब ऐसा कुछ लिखा गया है, ध्यान से देखें, ये लिखा गया है यहाँ पर cos ऑफ x अपॉन 2 पावर 1 इंटू cos ऑफ x अपॉन 2 पावर 2 इंटू cos ऑफ x अपॉन 2 पावर 3 and it goes on up till cos of x अपॉन 2 की पावर n। सही है, ये इतने पोर्शन का ये मतलब क्लियर। इट इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n sin of x अपॉन 2 रेज टू द पावर n। आई एम श्योर अधिकतर बच्चों को ये बात मालूम होगी, ये वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री है। जब एंगल cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 की पावर 2 थीटा, एंगल डबल 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 होते चले जाते हैं, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। इसका प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ने कहा ये गिवन है, तो मैं उस प्रूफ में डिटेल में आपके साथ नहीं जाऊंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन फर्दर। व्हाट इज बीइंग आस्क्ड हियर, लेट fx इज इक्वल टू, fx दिया गया है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के n, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के n 1 अपॉन 2 पावर n tan ऑफ x अपॉन 2 रेज टू द पावर n। ये वैल्यू तब है अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2, और पाई बाय 2 पर डेफिनेशन फंक्शन की 2 बाय पाई दी गई है, तब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ठीक है, तो सबसे पहला काम जो मुझे समझ में आता है देख करके वो ये है, हमने लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इस गिवन फंक्शन की। यू गेटिंग माय पॉइंट, इस गिवन फंक्शन की, इस गिवन फंक्शन का इसके साथ क्या लेना देना है, विल टॉक अबाउट इट। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देखिए ध्यान से, ए ऑप्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात की गई है, मिसिंग पॉइंट बी डिसकंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी सी पॉइंट, और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी ले देकर के हमने fx के नेचर के बारे में बात करनी है, उसके कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के नेचर के बारे में बात करनी है using this given relation. So what is the use of this relation in this question? We need to talk about. तो चलिए आइए दोस्तों, let's move on further. देखो एक बात लिखी है, ये मैं समझा देता हूं आपको, करके मैं बता दूंगा। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि ये गिवन है, दिस इज द रिलेशन नंबर 1 फ्रॉम हियर अप टिल हियर, cos of x by 2, x by 2 square, cos of x by 2 square up to cos of x upon 2 power n is sin of x upon 2 raised to power n sin of x upon 2 raised to the power n। ये बात समझ में आती है। अब क्या करते हैं अपन, देखिए ध्यान से, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, टेक लॉगरिथम ऑन to the base e on both the sides of the equation 1, then differentiate with respect to the x। हम क्या करें, दोनों तरफ log ले लें इस पहले रिलेशन के अंदर में और फिर डिफरेंशिएट कर दें। यानी कहने का मतलब, ध्यान से देखें, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log of cos of x by 2 into cos of x upon 2 power 2 and it goes on up till cos of x upon 2 raised to the power n is equal to log of what is written here, sin of x divided by, it is sin of x divided by 2 raised to the power n into 2 raised to the power n into sin of x upon 2 raised to the power n। This is written here. You getting my point? यहां तक बात क्लियर है सभी को? into sin of x upon 2 raised to the power n। Fair enough। तो ये दोनों तरफ हमने log ले लिया, बेस ई मान लिया, अंडरस्टूड है, कुछ ने लिखा, मान लीजिए बेस ई है, लेट मी रीराइट इट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं लॉग की, लॉग ऑफ एम एन पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, मल्टीप्लीकेशन में चली जाती है सारी चीजें, इतना तो मालूम है अपन सबको, क्लियर है। तो ध्यान से देखें, इसका हम आगे क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा log of cos of x by 2 plus log of cos of x by 2 power 2 and it goes on up till log of cos of x upon 2 power n। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक, log इन सबका एडिशन कर दिया, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू यहाँ पर तो log ऑफ m बाय n यानी log ऑफ साइन x माइनस का log ऑफ, अब ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो एज अ रिजल्ट log ऑफ 2 पावर n माइनस का log ऑफ साइन ऑफ x अपॉन 2 रेज टू द पावर n ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि log ऑफ m बाय n और log ऑफ p बाय q में log p माइनस log q, और q जो है log mn की फॉर्म में है तो log m प्लस log n कर देंगे, माइनस आगे था तो ऐसा लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमने बोला था अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इतने का डिफरेंशिएशन करोगे तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता, तो एज अ रिजल्ट ये बन जाएगा 1 अपॉन cos ऑफ x बाय 2। ठीक, cos x बाय 2 का तो 1 अपॉन 2 तो आएगा ही आएगा, cos x बाय 2 का माइनस का साइन ऑफ x बाय 2, और इसी तरह ये पहली टर्म का डेरिवेटिव हुआ, फिर इसी तरह अगली टर्म का डेरिवेटिव चलते जाएंगे और इसी तरह इधर का डेरिवेटिव और इधर का डेरिवेटिव, इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो आ जाएगा, ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें दोस्तों, तो उसके बाद लेने के बाद मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया है वो डायरेक्टली रिजल्ट कैसे, ध्यान से देखें। ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है ये 1/2 माइनस 1 बाई माइनस का कॉमन ले लूंगा तो tan x बाई 2 क्रिएट हो रहा है, 1/2 tan x बाई 2 क्रिएट हो रहा है, तो ध्यान से देखिए इसी तरीके का कुछ मैंने समेशन 1/2 पावर n x/2 पावर n आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएट करके आएगा, तो आप ये करके इतना कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, राइट। ठीक है, अब मैंने आपसे शुरू में कहा था एक आपने को fx के बारे में बात की गई है कि fx के बारे में ये रिलेशन गिवन है, दिस रिलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिलेशन। ठीक, ये fx दिया गया है अपने को, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 1/2 पावर n tan ऑफ x/2 पावर n हमें क्रिएट करना था किसी भी तरीके से, तो ऑलरेडी हमने ध्यान से देखो दोस्तों क्रिएट कर चुके हैं, 1/2 पावर n tan ऑफ x/2 रेज़ टू द पावर n ये आ चुका है। ठीक, तो दिस इज नाउ इक्वल टू दिस वन। अब हमने तो fx में इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, कब, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर। हमें कब निकालनी है लिमिट इसकी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो हमने दोनों तरफ लिमिट ले ली। तो अगर एक f1 फंक्शन को मैनिपुलेट करके f2 के इक्वल लिखा जा सकता है, तो अगर इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर निकालनी है तो इसकी निकाल दें, तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात यहां तक, सही है। तो हमने लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी दोनों तरफ लिया, तो इतने पोर्शन की हमें लिमिट निकालनी है, लेकिन हमने देखा ये सिंप्लीफाई होकर के हमारे पास ये आ गया, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ, अब ध्यान से देखें दोस्तों, ये लिखा था यहाँ पर अगर मैं बात करूं इधर लिमिट लगाऊंगा तो 1/2 पावर n 1/2 पावर n इंटू अकॉर्ड को 1/tan ऑफ x/2 पावर n लिखा जा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम जानते हैं कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर 2 पावर n इंफिनिटी को टेंड करेगा, यानी ये क्वांटिटी जीरो को टेंड करेगी। क्लियर है बात यहाँ तक। और हम जानते हैं एक चीज, tan थीटा बाय थीटा एज थीटा टेंडिंग टू जीरो, ये वैल्यू लिमिट की 1 हो जाती है। तो हमने क्या करा, x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखें, ये जो पोर्शन है x/2 की पावर n, ये एंगल ही तो है, वो सेम एंगल जो tan थीटा के अंदर में ये एंगल अवेलेबल है। तो कहने का भावार्थ ये हुआ कि ये जो पोर्शन है इतना, ये इसके अंदर में हम, ये तो 1/x था, तो हम ये वैल्यू इसकी 1/x लिख सकते हैं, और cot x के अंदर में n का कोई रूल ही नहीं है, तो बेसिकली ये वैल्यू 1/x माइनस का cot x आ जाएगी। हमने ये यूज कर लिया कॉन्सेप्ट कौन सा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, कितना, tan x/x लिख दो, या फिर आप x/tan x लिख दें दोस्तों, x या थीटा अपॉन tan थीटा की वैल्यू 1 होती है, जहां पर मैं थीटा किसको कह रहा हूं, थीटा आई एम टॉकिंग अबाउट x/2 पावर n as n tends to infinity. I am sure this thing is clear to all. Clear? तो चलिए, इसका मतलब fx आ चुका है 1/x माइनस का cot x, तो हमने fx की डेफिनेशन लिख दी जो ऊपर था, लिमिट हटा करके 1/x माइनस cot x, लेकिन ये डेफिनेशन कब है, जब x की वैल्यू 0 से पाई है लेकिन पाई बाय 2 छोड़ करके, तो पाई बाय 2 पर वैल्यू इसकी 2/पाई है,
तो मुझे बेसिकली कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक करना है, तो x टेंडिंग टू पाई बाय 2 पर फंक्शन की लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 ऑफ fx की डेफिनेशन 1 अपॉन x माइनस का cot x लिख दिया। तो ध्यान से देखें दोस्तों, cot ऑफ पाई बाय 2 तो 0 होता है, तो 1 अपॉन x टेंडिंग टू पाई बाय 2 पर वैल्यू 2 अपॉन पाई आ गई, जो कि वैल्यू पाई बाय 2 के बराबर है। तो यानी, और हम ये जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx अगर f ऑफ a के इक्वल आ जाए तो कंफर्म है, और एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो एक फाइनाइट क्वांटिटी की ही मैं बात कर रहा हूं, तो यस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। सो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, लेट अस गो बैक टू द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर सी 100% इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। आई एम श्योर दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने इसके अंदर में क्या कॉन्सेप्ट अपनाया, थोड़ी सी मैनिपुलेशन गिवन इस रिलेशन का, जो कि एक रिजल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का। हमने दोनों तरफ लॉग लिया, डिफरेंशिएट किया, और जो एफ के अंदर में समेशन थिंग क्रिएटेड थी उसको मैनिपुलेटली दूसरे मैनर में लिखा, सो दैट एक सीरीज गेट कन्वर्टेड इनटू, मैनिपुलेशन के बाद हमारे पास आ गई और हमारे सामने बातें इस तरीके से हम कर सकते हैं।